बहुत डांट खा के आई हूँ। आंगनबाड़ी वाली मैडम से बोल रही है बिना सॉक्स के हो, बिना टोपी के हो, बच्चे को पहली ठंड लगाओगे। बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत टाइम से टोपी वगैरह ये सब चीज़ें रिमूव करके चल रही हूँ और पहली ठंड है इसकी। हाँ बेटू जा रहे हैं बस। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमे व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। सुबह के 9:30 बज रहा है, मतलब 10 बज गया है। मुझे आंगनबाड़ी जाना था इसका फॉर्म भरने के लिए। इसका मतलब हर महीने चेकअप होगा, मतलब वो वेट वगैरह चेक होगा, ये सब चीज़ की बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, ये वो चीज़ करके इसका नाम लिखवाना था। तो गई थी लेकिन डांट खा दी मैंने, क्योंकि मैंने टोपी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पहन रही हूँ, सॉक्स भी नहीं पहनती हूँ। तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे, बच्चे को ठंड लगाओगे ये वो करके। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा मेरे को डांट पड़ रही है। और फॉर्म तो भर गया है, पहले इसका नाम लेके आना ज़रूरी है। मैं सरोजनी नगर गए थे हम लोग उस टाइम पे, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो अब मैं इनको भेजूँगी। इसका नाम लाना ज़रूरी है, उसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। मैं अब अपने आप को कवर कर लेती हूँ। सच में मैं बीच में जब घर आई थी डिलीवरी के बाद, तो मैं बहुत, उस टाइम पे अक्टूबर था, गर्मी भी थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा कवर होके रह रही थी। लेकिन आजकल मैं, सभी मुझे डांट रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों हीरोइन सी बन के घूम रही हूँ। लेकिन अब मैं अपने आप को कवर करती हूँ। पहले अपने आप को कवर कर लेती हूँ यार, बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि मैं रूम के अंदर रहती हूँ तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बेटी को, लेकिन उन्होंने बहुत डीपली समझाया मुझे कि प्रॉब्लम होगा बेटी को आपकी, आप कवर रहो, पहली ठंड है। मैं सोचती हूँ पूरा दिन रूम के अंदर ही रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकती है दिक्कत यार। पहले बच्चा ज़रूरी है, फैशन बाद में। मैं आपको हमेशा कवर दिखूँगी जब तक ये ठंड नहीं जाती, मतलब पूरी कोशिश करूँगी। हमेशा का तो नहीं पता, क्योंकि शादी वगैरह आ रही हैं तो थोड़ा बहुत तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कवर में अब रहूँगी। मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है। वाओ, मेरी दीदी मुझसे मिलने आ रही है, गार्गी से मिलने आ रही है। ऑन द वे है, रास्ते में ही है। फ़ोन किया उसने, मैं आ रही हूँ, पर उसको जाना है घर, पापा लोगों से मिलने, भैया लोगों से मिलने। थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया घर नहीं गई है, तो इसलिए आ रही है। यहाँ से आएगी, फिर इसके बाद जाएगी स्टेशन। तो जितना टाइम है उसके पास वो आ रही है। बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने बताया नहीं था, एकदम से बोला कि मैं आ रही हूँ, रास्ते पे हूँ, पहुँचने वाली हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है ये बता। तो गार्गी अपनी मौसी से मिलेगी, अपनी बड़ी माँ से मिलेगी। और मैं भी जल्दी से उसके लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करना पड़ेगा, जाएगी तो खाना लेके जाएगी। वैसे मैंने दाल बना दी है, दाल बना रही थी, सब्जी वगैरह कुछ और भी बना लेती हूँ। माचिस दे दूँ? 1 मिनट। ले, पकड़ूंगी नहीं, जला ले। स्वेटर अच्छी लग रही है। यही लिए? नहीं, क्या लेके आई? समोसे। आ गई गार्गी की मौसी, गार्गी से मिलने। ला अपने सर से आने के बाद बस मामा वीडियो कॉल में है और ये टुकुर टुकुर देख रही है। हाँ, अब हमसे मेल मिलाओ कहाँ होता है। अरे बहुत हंसती है, हंस रही है बहुत। किससे बात हो रही? मामा से बात हुई? तेरी माँ यहीं पर है बेटा, तो मत देख, माँ को ही देखना है, माँ को ही देखना है बस, माँ को ही देखना है बस। हाँ देख कहाँ है माँ? कहाँ है तेरी मम्मा? हाँ, पिटाई करूँगी तेरी मैं। दाल बन गई मेरी और चावल भी छौंक दी, मतलब चावल भी बना दिए हैं, सब्जी बनी हुई है। तो अब इसको खाना वाना खिला के भेजती हूँ, टिफिन ले जाने के लिए बना कर रही है। अभी तो किसी देशों की तरह लग रही है। ऐसा व्लॉग चल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो अब पहाड़ी नहीं है, देसी है, तो देसी होगी ना। कैसे कर रही हो? पहाड़ी नहीं है, देसी है, ठेठ देसी। मतलब बहुत टाइम बाद देख रहा है ना, तो उसको फेस चेंज लग रहा है। और हमारे पहाड़ियों में तो बच्चे थोड़ा सा अलग, मतलब पतले लंबे लंबे फेस के होते हैं, और ये पूरा अपने पापा पे जा रही है। और चावल में सीटी भी आ गई। यहाँ पे धनिया डाल देती हूँ। जल्दी से खाना बना रही हूँ, फिर साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। बहुत टाइम बाद आई है दीदी मेरी। बर्तन ही गिर गया। हाँ, सैलरी उनको भी नहीं मिली। पहले ऐसा होता था, जो भी मिलना आता था मुझसे, लेकिन अब तो कुछ जो भी आता है, चाहे ससुराल से आए, मायके से आए,
अपनी कोई पूछ नहीं है अब। बड़ा नहीं है, इसका चेहरा छोटा ही है। जल्दी से खाना बन जाए, खाना वाना खा लें, उसके बाद बैठेंगे, देखते हैं। हाँ वीडियो कॉल में लगा दिया मैंने लंच। दाल बन गई मेरी, ये कल रात की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी थी कल रात सब्जी। वीडियो और सैलेड, मुझे ना सैलेड काटना नहीं आता, सॉरी। राइस बन गए। बात करूंगा सबसे, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई इससे तो मेरी लड़की छोड़ी ही नहीं है तब से। बात कराऊंगा छप से, तुम्हारी छप से। ओए नहीं माँ, मुंह में हाथ नहीं डालो। नो नो, चल खाना खा ले, फिर तेरे को जाना भी है। मेरा भगवान, कितने कितने लोगों से बात करूंगा मैं आज। मैं छप से बात कर लूंगा। हाँ क्या कर ली नानू? छप से बात कर लूंगा। कौन क्या देख? कौन मेरे बेटे को? मेरा बेटा, मेरा बेटा। लोगों ने कौन? अच्छा ये कुछ चेंजिंग दिख रहा है इसके, उसमें कुछ थोड़ा बहुत। ये कैसी लग रही? कैसी लग रही है? अपने बड़ी लग रही, गोल गोल। पापा जैसी लग रही, मम्मा जैसी? ये भी वही ना बोल दे। मेरे जैसी लग रही। किसकी जैसी? मेरे जैसी। वाह तुम्हारे जैसी लग रही है। मेरे को तो जा रही है गोल मटोल। ये फोन पे लग रही, सिर्फ गोल मटोल, सामने में तो छोटी मोटी छोटी सी है, छोटी सी। चेहरा बड़ा बड़ा दिख रहा है, वैसे छोटा सा है। इसका चेहरा इसकी बुआ जैसा हो रहा है, गोल गोल। आगे इसके? हाँ सारे आ गए। पहले की यादें ताजा हो गई। पहले भी हम लोग ऐसी मतलब खाने को पूरा मिक्स करके खाते थे, और अभी भी। कैसे खा रही है देखना। लड़की भी सो गई। कौन कौन हाथ से खाता है खाना बताना मुझे। हम लोग तो हाथ से ही खाना खाते हैं, पर मुझे भी चम्मच से खाना पड़ रहा है क्योंकि गुन्ना को लेके बैठी हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों जने बहनें बैठ के खाना खा रहे हैं और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हम सब लोग मतलब मेरा भाई, मैं, हम तीनों जने जब मम्मा खाना देती थी ना तो एक ही थाली में बैठ के तीनों जने खाना खाते थे। घर पे स्कूल से आते थे। आज गार्गी भी वॉइस ओवर करने की सोच रही है, क्या हुआ बेटा? और आज वही फील हो रहा है मुझे। बट सच बताऊँ मैं ना चम्मच से नहीं खा सकती, सॉरी। आप अनहाइजीन बोलेंगे तो, लेकिन मैं चम्मच से सच में खाना नहीं खा पाती हूँ। मेरे को हाथ से ही खाना खाने में कंफर्टेबल लगता है। और मेरा पूरा परिवार, हम लोग गांव में रहते हैं तो जितने भी लोग रहते हैं सब हाथ से ही खाना खाते हैं। दीदी ने खाना खा लिया, अब मैं खाना खा रही हूँ। वो रोने लग गई है, टॉयलेट कर दी। बस बेटा बस, मम्मा चेंज कर रही ना आपको। बच्चे माँ बाप के खाना खाने टाइम पे हकते मुकते हैं, क्योंकि क्वालिटी होती है। ये तो सच पजामा है। गीली हो गई होगी ना? हाँ वो गीली हो गई है, दूसरी पर अब वहाँ से निकाल ले। चल मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। सो गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुन्ना सो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गया। गुन्ना बाबा सो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा सो जाए। वही तो पाठ करके सुना रही है। नमः शिवाय, गुन्ना बाबा सो जाए। लड़की नमः शिवाय। ऐसे सुलाते, मैं कबीर को ऐसे सुलाती हूँ और बड़े बड़े लोग सारे अपने बच्चों को ऐसे करके सुलाते हैं। जो होता है वो उसी ओम नमः शिवाय और वाहेगुरु गा के सुलाते हैं। वो लोग वाहेगुरु को मानते होंगे ना? वाहेगुरु को मानते हैं वो लोग, वाहेगुरु का और शिव जी का नाम लेके सुलाते हैं। सो गया बाबू, सो गया। सारे बड़े लोग ऐसे करके सुलाते हैं, मैं सब जगह देख के आई। और अपना हम भी बड़े लोग बन जाएंगे। साउंड चला के सुलाते हैं, पता है? एरोप्लेन साउंड, उसमें एरोप्लेन साउंड जैसा होता है। हम पहाड़ियों की तरफ सुनाएंगे बच्चों को। लोरी गा के सुना पहाड़ी में। पता चल गया कि तू जाने को कर रही है, इसलिए अब वो उठ गई। अब दीदी जा रही है। खाना खा लिया हम लोगों ने। इसको ट्रेन पकड़नी है 4 बजे की और 1 बज गया है। मेट्रो से जाएगी ना, तो इसलिए जल्दी जाना है। कैसे सो रहा? माँ की तरह सो रहा है। मैं ऐसे सोती थी क्या आँख खोल के? तो अभी भी ऐसे सोती है, कभी कभी आँख खोल के पूरा घूम के देखेगी फिर बंद कर लेगी। जो खा लिया और अब बर्तन वगैरह बाद में धोंगी। पहले दीदी की विदाई कर देते हैं, वो जा रही है। सो गई सो गई सो गई सो गई। ढका दे ढका दे।
मुंह देख उसका। बहुत परेशान करती है यार ये सोते टाइम। ओम नमः शिवाय, गार्गी सो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे दीदी जाने की तैयारी कर रही थी। अब उसका टाइम हो गया था, ट्रेन पकड़नी है, तो इसलिए कैसे वो तैयारी कर रही थी जाने की। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और क्या कर सकते हैं यार। धूप में आके बैठी हूँ। दीदी वॉशरूम गई है और अब 2 बजे तक उसको 3 बजे तक उसको पहुँचना है स्टेशन, तो जल्दी निकल रही है वो। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। मैंने भी आज थोड़े बहुत कपड़े धोए हैं। ये सारे कपड़े मेरे नहीं हैं, मतलब और भी लोग रहते हैं ना यहाँ पे किराएदार, उनके बच्चों के भी हैं। बाबू बड़ी मजा आ रही है बेटू। क्या कपड़े पलटाते रहा जल्दी सूख जाएंगे। हाँ ये इसके सारे हम मेरे नहीं है, सारे थोड़े बहुत हैं ऊपर ही गद्दे के ऊपर। हाँ गद्दे के ऊपर तो मेरे हैं। चलें चलें बाबू, धूप अच्छी लग रही है यहाँ पे ना। हाँ धूप अच्छी लग रही है अभी। चटाई लेके बैठ जाऊंगी अब मैं आकर। जब मैं जा रही तो बैठ जाना ऊपर छत में, मुझे लेट ना हो जाए। आउच। मेरे पास मेरी कौन सी वाली चप्पल है, दिखाइए जरा। मैं साड़ी पे चप्पल चाहिए देती हूँ नीचे। बहुत मुश्किल से सो गई है। और यहाँ दीदी का बैग भी पैक हो गया है जाने के लिए। 4 बजे की ट्रेन है ना, 3 बजे तक पहुँच जाएगी आराम से। उठी तो नहीं, सोई रहेगा। लेकिन अलग ही दिख रहे हैं तेरे कुर्ते में, और तेरा कलरफुल सारा चेंज ही लग रहा है। मैं कलरफुल फ्लावर भर दूँ, मैंने जोड़ा भर तो कपड़े पहन लेते हैं। जीन्स पहनते तो सही भी लगते, जीन्स पहना ही नहीं। चल ठीक है ना, गाड़ी में बैठ के फ़ोन करना। हाँ कोई सी बस में चली जाऊँगी मैं। हाँ फ़ोन करना। हाँ ठीक है, बाय। बुरा लग रहा है, चले गई। थोड़ी देर के लिए आना हुआ क्योंकि घर जाना है उसको। कुछ काम है घर पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी नहीं गई हूँ मायके अपने। शायद मुझे भी 2 साल होने जा रहा है। मम्मी तब गए थे हम लोग, और उसके बाद से अभी तक गए नहीं है घर। तो अब जाके घर जा रही है। भैया है वहाँ पे घर पे छोटा, तो उसको संभालना भी होता है। तो चलो देखते हैं अब मैं क्या करती हूँ। गार्गी सो गई है, खाना वाना खाया था, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। गार्गी के कुछ कपड़े हैं वो भी धो के डालने हैं, क्योंकि आज मैं आंगनबाड़ी चली गई, मीटिंग थी वहाँ पे। तो वो लोग बहुत चीज़ें सिखा रहे थे बच्चे को, कैसे पालना है, कैसे रखना है, क्या करना है। डांट भी खा के आई हूँ, आपको बताया था। फिर दीदी आ गई बहुत देर, मतलब ज़्यादा टाइम दीदी के साथ नहीं स्पेंड कर पाई। दीदी आई थी 11:30 बजे, 11-12 बजे। और अब जाके 1-1:30 बजे निकल गई है। तो व्लॉग में बने रहना ऐसे ही आज पूरा दिन आप लोग। अनार, सेब और पेठे रात को लेके आए थे। इसका तेल हाँ लेकर आ रही हूँ, तेल वगैरह सब लेके आ रही हूँ। ऊपर ही धूप में बैठेंगे, आराम से खाएंगे मज़े से। आ जाओ साथ में। पता कितने दिन हो गए इसके अनार और सेब को लाए हुए। इतना दिन हो गया खाए नहीं है, कोई साथ ही नहीं मिलता, खाने का मन ही नहीं करता अकेले कमरे में। क्या नाम है? रोज़ छत में आके बैठना और साथ में अच्छा लगता है। ये टाइम बहुत स्पेशल रहता है। इन्होंने मेरी बेटी गार्गी को पकड़ा है। मुझसे ज़्यादा प्यार तो यहाँ पे जितनी लेडीज़ रहती हैं वो करती हैं गार्गी को, और बच्चे छत में खेलते हैं। अब टाइम हो गया है नीचे वापस रूम पे जाने का, क्योंकि शाम हो गई है। बहुत देर से हम सब लोग बैठे हुए थे ऊपर। चल रहे हैं बेटू, नीचे चल रहे हैं। मैं भी बनाऊंगी चाय। और शाम की चाय की आदत नहीं है मुझे, ऐसे पी भी नहीं, अब आदत हो गई है। पूरी धूप चली गई अब तो। रूम पर आने के बाद मैंने 1 घंटा सोई मैं, क्योंकि गार्गी ने नैप ले ली थी, तो उसके साथ मैं भी सो गई। फिर शाम हो गई थी तो छत से कपड़े उतार के लेके आई। और गार्गी की जितनी भी सारी नैपकिन होती हैं, क्योंकि मैं दोपहर पूरा दिन उसको विदाउट डायपर रखती हूँ, डायपर फ्री रखती हूँ। और ये सारी नैपकिन मैं एक ही पॉली में रख देती हूँ सामने,
बेड के किनारे पे, ताकि जल्दी से मैं ले लूँ, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है। पूरा दिन इसको संभालने में निकल जाता है। हर 5-5, 10-10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में टॉयलेट करती है यार। और साथ में इनकी ड्यूटी की ड्रेस सबको तय करके मैं रख रही थी, क्योंकि गार्गी भी सोई है। इस चक्कर से मैं जल्दी जल्दी काम सोचा कि जब तक सोई है मैं थोड़े बहुत इवनिंग के काम निपटा लूँ। साथ ही साथ फिर मैंने पानी आ गया था आज, मतलब 2 दिन बाद। यहाँ पे ना क्या होता है कि दिल्ली में तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे पानी आता है। तो फिर आज इवनिंग पे पानी आया तो मैंने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद फिर मैं पीऊँगी चाय बनाऊँगी, इवनिंग टी अपनी। बस यार पूरा दिन ऐसे ही रहता है मेरा काम। सारे काम फ्री हो गए मेरे, जितने करने थे, बर्तन धोना, कपड़े तय करना, पानी भरना, सब कर लिया है। अब रिलैक्स होके बैठ गई हूँ और मैंने रिलैक्स और अच्छे से होने के लिए टी, हाय, चाय पीने के बाद ना सारी थकान दूर हो जाती है मेरी। और ये समोसे मेरी दीदी लेके आई थी मेरे लिए, और इन समोसों को लेने के लिए वो आधा किलोमीटर पैदल चली है। बस ने उसको पहले उतार दिया और वो पैदल चल के, ये समोसे जो है मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो वो मेरे लेके आई है। मैं एक ही खाऊंगी, एक उनके लिए रख दूंगी। काम ख़त्म कर लो ना, उसके बाद बैठ के चाय पियो, रिलैक्स हो जाओ। और सबसे ज़्यादा रिलैक्स तो मुझे गार्गी दे रही है, सोई है अभी, क्योंकि वो आज दीदी आई थी, उसके साथ खेल रही थी, और फिर तो ऊपर छत में भी खेल रही थी, सोई नहीं है। तो अभी सोई है, 1-आध घंटा सो जाएगी, तब तक मेरे को भी नहीं करना कुछ। अब मेरा भी सारा काम हो ही गया है। दाल बनी हुई है और थोड़ा सा एग भुर्जी वगैरह बना लेंगे और रोटी डाल दूँगी, तो आज नाइट का डिनर भी हो जाएगा। पर मुझे दीदी के लिए गुस्सा भी आ रहा और बुरा भी लग रहा। आई और चली गई, ना मेरे से बात हुई ना कुछ। बस अपनी बेटी, अपनी लाडली, अपने लाडों को प्यार किया और चली गई। उसको गांव भी जाना ज़रूरी है, और पता नहीं मैं कब अपने घर जाऊंगी यार। बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी सिस्टर्स को, हम लोगों को, मतलब बहुत मिस करती हूँ यार। एक कमरे में अकेले पड़ी रहना। मैं चाहती हूँ बहुत मेहनत करना, बहुत काम करना, अपना पूरा परिवार अपने नज़रों के सामने चाहती हूँ यार। मुझे इतना काम करना है, मुझे मेरी दीदी, भैया, बस मेरी नज़रों के सामने चाहिए। जितने भी मेरे अपने हैं सब मुझे मेरी नज़रों के सामने चाहिए। बहुत मेहनत करनी है। अभी सब लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मेरा भाई जॉब करता है, दीदी जॉब करती है, आज गई है घर, गांव गई है बहुत टाइम बाद। भगवान सब कुछ ठीक करे बस। आप लोग भी आ जाओ, चाय पी लो। आप सब लोग भी चाय को एंजॉय करो, चाय पियो। कमेंट करना, मुझे बताना कि सारा काम ख़त्म करने के बाद चाय पीना ठंड में कितना मज़ा आता है। और अभी सबसे ज़्यादा सुकून पता है क्यों मिल रहा है? क्योंकि गार्गी सोई हुई है, और ये टाइम उसका शाम के समय खेलने का होता है। आज वो सोई है तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं। जब से मेरी ज़िंदगी में गार्गी आई है तब से तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ। और फिर आप लोग इतने सारी, मतलब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है, यूट्यूब फैमिली। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना समझाते हो, इतना हर मोमेंट में मेरी हर चीज़ को नोटिस करते हो, मुझे अच्छी राय देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आज कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कैसे अपना दिन, पूरा दिन छोटे बच्चे के साथ या अकेले कैसे स्पेंड करते हैं। क्या मैं सही तरीके से स्पेंड करती हूँ? तो आज वीडियो यहीं पे ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में।